गुल ने सनोबर के साथ क्या किया? चमत्कारी सवाल। इस कहानी में ईरान के सुलेमानाबाद शहर का बादशाह शमशाद लालपोश अपने आलीशान दीवानखाने में आराम कर रहा था। मनोरंजन के लिए हाथ में पढ़ने के लिए किताब लेकर उसके पन्ने पलट रहा था। तभी उसके बड़े बेटे ने महल में प्रवेश किया। पिताजी कहते हुए धीरे आवाज में बोला, जैसे कोई विनती करना चाहता हो। बोलो बेटा, बादशाह ने अपने बेटे को पास लेकर आश्चर्य से पूछा। क्या हुआ बेटा, क्या कोई टेंशन है? प्रजा ठीक तो है न, या किसी और राजा ने किसी युद्ध की धमकी दी है? नहीं पिताजी, भगवान की दया से पूरे प्रांत में सब कुछ ठीक है। कहीं कोई युद्ध नहीं और धमकी भी नहीं, उसने डरे आवाज में कहा। फिर तेरा कहना क्या है? बादशाह ने चमकते हुए पूछा। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ दूर कहीं जंगल में शिकार करने जाओ। बहुत दिनों से घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। हम जाएं ना पिताजी? डरे आवाज में राजपुत्र ने बादशाह से पूछा। बादशाह को पहले हंसी आई। राजपुत्र की पीठ पर हाथ रखकर उसने कहा, ऐसी बात है तो बेटा जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? तुम्हारा अभी गर्म खून है, खून में गर्मी तो आएगी ही। और हमें भी तुम जैसे जवान लड़के को घर में बिठा के रखना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। पिता के तरफ से शिकार पर जाने के लिए मंजूरी मिलने पर राजपूत बहुत खुश हुआ और थोड़ी ही देर में भरपूर तैयारी के साथ शिकार के लिए रवाना हो गया। उस घने जंगल में राजपुत्र अपने घोड़े पर बैठकर बिजली की तेजी के साथ दौड़ रहा था। रास्ते में एक बेहद ही सुंदर और मनमोहक हिरन ने राजपुत्र का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तभी उसने उस हिरन का पीछा करना शुरू किया। उसे जिंदा ही पकड़ना है, ये सोचकर उसने हिरन का पीछा शुरू रखा। लेकिन उस चालाक हिरन ने बिल्कुल भी राजपुत्र को अपने पास आने नहीं दिया। उसने राजपुत्र को बहुत पीछे छोड़ दिया। हिरन का पीछा करते करते राजपुत्र का बिजली की तरह तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी थक चुका था। उस सुनहरी हिरन का कुछ भी पता राजपुत्र को अब नहीं चला, मानो वह गायब हो गया हो। वो हिरन अदृश्य होने के वजह से राजपुत्र को बहुत बुरा लगा, क्योंकि पूरी ताकत लगाकर बुरी तरह से मिट्टी से लपालप और पसीने से लथपथ राजपुत्र के कपड़े भी हिरन का पीछा करने से मैले हो चुके थे। अब राजपुत्र को पानी की प्यास भी लगने लगी। उसने इधर उधर देखा तो तभी उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि सामने नीले पानी का सरोवर था। उसमें बेहद सुंदर हंस तैर रहे थे, रंग बिरंगी कमल के फूल उगे हुए थे। उस सरोवर के चारों ओर घने हरे बड़े बड़े पेड़ और भी सुंदर लग रहे थे, और उनमें और भी सुंदर एक महल चमक रहा था। वैसे इतने दूर और घने जंगल में महल को देखकर राजपुत्र को आश्चर्य हुआ, लेकिन मन में संकोच करके ही वह घोड़े से नीचे उतरा। उसने अपने थके हुए घोड़े को भरपूर पानी पिलाया। खुद राजपुत्र ने भी खूब पानी पिया और अपनी प्यास बुझाकर पीछे घूमकर देखा तो चमत्कार दिखा। एक बुजुर्ग और पागल की तरह दिखने वाला आदमी जोर जोर से हंसते हुए राजपुत्र की तरफ आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी और बाल बड़े हुए थे। वह चमत्कारी आदमी राजपुत्र के पास से जाने लगा। वह जरूर हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिरकर गालों पर आ रहे थे। ये देखकर राजपुत्र को बेहद बुरा लगा। वैसे ही राजपुत्र आगे बढ़ा और उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि कौन सा इतना बड़ा दुख है आपको जो आपकी ये दशा हुई है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बेटा, मेरा दुख बताकर क्यों तुझे दुखी करूं, जाने दो, अपने दिल को मेरे लिए दुखी मत करो। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए, आपका दुख मुझे बताने से आपका दुख कम नहीं होगा क्या? राजपुत्र ने बड़े ही आदर से पूरी हकीकत बयां करने का आग्रह किया। बेटा, वह एक बड़ी दुखद कहानी है, वह बुजुर्ग ने दबे स्वर में कहा। मेरा नाम जहांगीर शाह है, मैं बेबीलोन साम्राज्य का बादशाह हूँ। मेरा राज्य बहुत ही समृद्ध था, प्रजा भी सुखी थी, मेरा वैवाहिक जीवन भी काफी सुखी था। उसी के साथ साथ एक से एक सुंदर 5 राजपुत्र भी थे। लेकिन ये सुख शायद रब को मंजूर नहीं था, या उससे देखा नहीं गया। तुर्कस्तान और महाचीन इनके सरहदों पर मौजूद तैमूस नाम का बादशाह है। उसकी बहुत ही सुंदर राजकन्या है। उसकी सुंदरता की कीर्ति सुनकर ही उसे प्राप्त करने के लिए हर बादशाह जैसे पागल हो गया है। लेकिन उसकी शादी के लिए एक विचित्र परंतु कठिनपन रखा गया है। वह राजकन्या उससे विवाह करने के लिए आए हर बादशाह को एक अजीब सवाल पूछती है कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया।
इस सवाल का जवाब जिन्हें नहीं आता उनका सर वो कलम करके महल में लगा देती है। फिर भी कई सारे इंसान उसकी सुंदरता पे मोहित होकर वहां जाते हैं और अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। दुर्भाग्य से मेरे बड़े बेटे ने भी उसकी सुंदरता के किस्से सुने और उसे पाने की जिद कर बैठा। लेकिन मेरे लाख मना करने पर भी वो उस मेहरंगेज जिसमें वह सुंदर राजकन्या रहती थी वह चला गया। उसने भी उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो फिर से उस राजकन्या ने उसी सवाल को पूछा कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। मुझे मालूम था वह इसका सही जवाब नहीं दे पाएगा, हुआ भी वही परिणामस्वरूप अपना सर कलम कर जीवन समाप्त कर बैठा। और बटा सबसे दुख की बात, मेरे बचे चारों पुत्र भी उस मेहरंगेज की राजकन्या को पाने के लिए पागल हो गए, जैसे उन पर किसी ने काला जादू कर दिया हो। लेकिन वह भी अपना जीवन समाप्त कर बैठे, मेरा एक भी पुत्र जिंदा बचा नहीं। मेरे सोने जैसे 5 बेटे सभी उस सुंदर राजकन्या लेकिन दुष्ट लड़की की वजह से उसके चमत्कारिक सवाल गुल ने सनोबर के साथ क्या किया की वजह से खत्म हो गए। सब बुजुर्ग की दुखद कहानी सुनकर राजपुत्र को दुख हुआ। उस पर कुछ कहे तभी बुजुर्ग अचानक से उठा और यहाँ वहाँ हाथ घुमाने लगा और कहने लगा, और कितने नौजवान की जाने लेंगी वह राजकन्या किसको मालूम, और कहती है कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। हाँ 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 हाँ, वो बुजुर्ग पागलों की तरह हंसने लगा, इधर उधर जोर जोर से भागने लगा। पुत्रयोग में पागल हुए उस बादशाह को देख राजपुत्र की आंखों में आंसू आ गए। दुखी होकर फिर से उसने अपने राज्य की तरफ अपने घोड़े को दौड़ाया। लेकिन उसके मन में घर कर गया उस सुंदर राजकन्या और उसका वह चमत्कारी सवाल, गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। इससे आगे की कहानी अगली वीडियो में।